Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 16.5 कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। ईंधन, फ्यूल, विद्युत, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी और जल, वाटर, संरक्षण करना सीखेंगे अब हम लोग। सो फार यू हैव लर्नड हाउ टू सेलेक्ट हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स एंड देयर यूज। अब तक आपने पढ़ा कि घरेलू उपकरणों का चुनाव आप कैसे करेंगे, उनका आप उपयोग किस प्रकार से करेंगे, इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। नाउ यू नीड टू नो अबाउट कंजर्विंग इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल एंड वाटर एज देयर सप्लाई इज वेरी लिमिटेड। अब आपको बिजली, ईंधन व जल आदि महत्वपूर्ण संसाधनों के संरक्षण के विषय में जानने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी आपूर्ति अत्यधिक सीमित है, बहुत कम है, लिमिटेड है। We need to conserve them to ensure that they are not exhausted and are available in the future too. हमें इनको संरक्षित करने की आवश्यकता इसलिए है ताकि वे समाप्त ना हो और भविष्य में भी उपलब्ध रहें। We can also save money in this manner. इस तरह से हम पैसे भी बचा सकते हैं। Let us find out how we can do it. आइए देखें हम ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं। Fuel, ईंधन। You need to conserve fuel like gas, kerosene oil or wood used at home. How can you do this? आपको गैस, मिट्टी का तेल, लकड़ी जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, ये सभी ईंधन को संरक्षित करने की आवश्यकता है। ठीक है, आप ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कुछ टिप्स होगा कि हम लोग किस तरह से फ्यूल बचा सकते हैं। फॉलोइंग द सिंपल टिप्स गिवन बिलो। नीचे जो लिखा है उसे आजमा कर देखें। क्लीन द बर्नर ऑफ योर स्टोव रेगुलरली। गैस, प्रेशर, विक। अच्छा, अपने स्टोव गैस, प्रेशर स्टोव व बत्ती वाले स्टोव के बर्नर को नियमित रूप से साफ करें। बिफोर कुकिंग, अलाउ फ्रोजन फूड टू कम टू रूम टेम्परेचर एज इट विल यूज लेस फ्यूल टू गेट कुक्ड। पकाने से पहले जमे हुए भोजन को कमरे के तापमान पर आने दीजिए ताकि पकने में ईंधन की खपत कम हो। आगे देखिए। सोक पल्सेस दाल्स एंड राइस फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग। पकाने से पहले दाल, चावल को कुछ समय के लिए भिगोकर रख दें। Always use a pressure cooker instead of an open pan as it will use less fuel. Try to cook as many things, example rice, dal, vegetables, etc. as possible at one time in the pressure cooker using the separators. खुले बर्तन की अपेक्षा खुले बर्तन के बदले हमेशा प्रेशर कुकर का ही प्रयोग करें, इससे ईंधन की खपत कम होती है। प्रेशर कुकर में सेपरेटर का प्रयोग करते हुए एक समय में अधिक से अधिक चीज़ें पकाने का प्रयास करें, जैसे दाल, चावल, सब्जियां आदि। आगे देखिए, आगे बोल रहा है इफ़ यू आर यूजिंग द प्रेशर कुकर, लोअर द फ्लेम आफ्टर द प्रेशर इज बिल्ट इन द कुकर, दैट इज आफ्टर द फर्स्ट विसल। यदि आप प्रेशर कुकर का प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुकर में प्रेशर बनने के बाद अर्थात पहली सीटी बजते ही आंच कम कर दें। कवर द पैन वाइल कुकिंग। बर्तन ढक कर ही खाना पकाएं। अलाउ हॉट फूड टू कम टू रूम टेम्परेचर बिफोर स्टोरिंग इट इन द रेफ्रिजरेटर। फ्रिज में गर्म खाना रखते समय उसके तापमान को कमरे के तापमान पर आने दीजिए। ठीक है। यूज सोलर कुकर्स फॉर कुकिंग टू सेव फ्यूल। ईंधन को बचाने के लिए सौर कुकर का प्रयोग करें। फिर आइए अब हम लोग देखते हैं हम लोग बिजली कैसे बचाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बचाएंगे। यू नो दैट लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू सी थिंग्स प्रॉपरली। आप जानते ही हैं कि बिजली
वस्तुओं को उचित प्रकार से देखने के लिए हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. Lighting is available naturally, that is, through sun and artificially by the use of electric bulbs, tubes. Electricity is a form of energy. This is used in the home in two ways. अब देखिए, प्रकाश हमें प्राकृतिक रूप से सूर्य से और कृत्रिम बिजली के बल्ब और ट्यूब से मिलता है. तो हम लोग को सूर्य की रोशनी मिलती है और अंधेरे में हम लोग बिजली का बल्ब जलाते हैं, ट्यूब जलाते हैं. बिजली ऊर्जा का एक प्रकार है. ठीक है. यह घरों में दो प्रकार से प्रयोग की जाती है. टू प्रोड्यूस हीट और लाइट यूजिंग आयरन, टोस्टर, इमर्शन रॉड, लाइट बल्ब्स एक्सेट्रा. ताप, हीट व प्रकाश, लाइट उत्पन्न करने के लिए हम लोग इस्त्री करते हैं, टोस्टर इस्तेमाल करते हैं, पानी गर्म करने के लिए रॉड का इस्तेमाल करते हैं, बल्ब का इस्तेमाल करते हैं. टू प्रोड्यूस मूवमेंट बाय मीन्स ऑफ अ मोटर, दैट इज फॉर रनिंग इक्विपमेंट्स लाइक फैंस, कूलर्स, रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर ग्राइंडर एक्सेट्रा. मोटर की सहायता से गति करने में, अर्थात पंखे चलाने में, कूलर चलाने में, फ्रिज चलाने में, मिक्सर ग्राइंडर चलाने में हम लोग को बिजली का इस्तेमाल हम लोग करते हैं. वी हैव टू पे फॉर द इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड विच इज़ बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव नाउअडेज. जो भी बिजली का हम प्रयोग करते हैं उसके लिए हमें पैसा देना होता है और बिजली आजकल बहुत महंगी होती जा रही है. सो you have to be very careful while using electricity at home. इसलिए घर में बिजली का इस्तेमाल करते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए. You can conserve electricity by following very simple steps. आप निम्न बातों को मानकर आसानी से इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं, बिजली बचा सकते हैं. अब कैसे होगा, आइए वो देखते हैं क्या क्या आपको घर में करना चाहिए. Avoid frequent opening of the refrigerator door. Plan all your activities to keep and take out things from the refrigerator at the same time. बार बार फ्रिज का दरवाज़ा न खोलें. यदि फ्रिज में चीज़ें रखनी या निकालनी हो तो एक ही समय निकालें और रखें. Switch off all the lights and fans when you leave a room. कमरे से निकलते समय आप सब बत्तियों और पंखों को बंद कर दें. Use a low wattage tube light for general lighting in your bathroom, toilet, garden, etc. बाथरूम, बगीचे को वहाँ पे प्रकाशित करने के लिए, लाइट करने के लिए आप कम वॉट वाले ट्यूबलाइट लगा लें. इन मिनिमाइज द यूज ऑफ गीज़र, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर एक्सेट्रा. गीज़र, वॉशिंग मशीन और मिक्सर ग्राइंडर का प्रयोग कम से कम करें. Keep your electrical appliances in good working condition. If any part is defective, get it repaired immediately. अपने बिजली के उपकरणों को अच्छी हालत में रखें. यदि कोई खराब हो तो इसकी तुरंत मरम्मत करा लें. आगे देखिए, ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए. Increase the use of solar lantern, cooker and water heater to save electricity. सौर लालटेन, कुकर और वाटर हीटर का प्रयोग बढ़ा दें ताकि बिजली की बचत हो सके. यूज ट्यूब लाइट्स एंड CFLs, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट इंस्टेड ऑफ इनकैंडेसेंट बल्ब. बल्ब के बदले आप ट्यूब लाइट और CFL का इस्तेमाल करें. द मॉडर्न होम हैज़ इक्विपमेंट्स लाइक टेलीविजन, telephones, landlines and cell phones, computers, fax machines and answering machines, music system, etc. We should use them discreetly, avoid their misuse to reduce their running cost. For example, keeping the television on throughout the day will increase the electricity bill. We should also ensure that they do not create noise pollution and disturb others. अब देखिए, मॉडर्न होम, जो आधुनिक घर हैं, उनमें टीवी, टेलीफोन, लैंडलाइन और मोबाइल, कंप्यूटर, फैक्स मशीन, म्यूज़िक सिस्टम आदि होते हैं.
आपको इनका सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको चलाने का खर्च ज़्यादा ना हो। उदाहरण के लिए, यदि टीवी पूरे दिन चलेगा तो बिजली का बिल भी बढ़ेगा। हमें यह भी देखना होगा कि इससे ध्वनि प्रदूषण न हो और लोगों को परेशानी न हो। ठीक है। फिर आता है वाटर। अब हम लोग पानी, कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो पानी को कैसे बचाना है, कैसे इस्तेमाल करना है। Everyone is familiar with the water shortage these days. It is very essential that not a single drop of water be wasted. Do you know how you can do this? आजकल हर एक व्यक्ति को पानी की कमी के विषय में पता है। यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि पानी की एक भी बूंद बर्बाद ना की जाए। क्या आप जानते हैं कि आप यह कैसे कर सकते हैं? Yes, there are a number of ways by which water can be conserved. Look at the illustration given below. It clearly indicates the amount of water each activity consumes. हाँ, अब देखिए, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे पानी हम लोग बचा सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखिए। ठीक है। यह बताता है कि प्रत्येक काम को करने के लिए, गतिविधि को करने के लिए कितना पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, यहाँ दिखा रहा है, देखिए हम लोग जब ब्रश करते हैं तो लगभग 1 लीटर पानी लग जाता है। जब हम लोग वॉशरूम जाते हैं, लैट्रिन करते हैं, पायखाना जाते हैं, तो हम लोग फ्लश करते हैं तो उसमें लगभग 9 लीटर पानी जाता है। हाथ धोने में भी लगभग आधा से 1 लीटर पानी जाता है। कुकर में खाना बनाते हैं 2 लीटर पानी लगता है। बर्तन धोते हैं 5 लीटर पानी लगता है। घर साफ़ करते हैं 6 लीटर पानी लगता है। पीने के लिए लगभग, अब आपके घर में कितने लोग हैं उसके हिसाब से 25 लीटर पानी लगता है पीने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो पानी हर एक जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। पानी के बिना आप अपने जीवन को सोच ही नहीं सकते। लोग हर रोज़ पानी ज़रूर पीते हैं। खाना आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन पानी बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, बोल रहा है, गिवन बिलो आर सम ऑफ द मेथड्स फॉर कंजर्विंग वाटर। पानी को संरक्षित करने की कुछ विधियां यहाँ दी जा रही हैं। वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स कैन बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग एंड मॉपिंग फ्लोर्स इन हाउस, स्पेशली द स्टेयरकेस एंड वरांडा। कपड़े धोने के पानी को घर में सफाई व पोछा लगाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, खासकर बरामदे और सीढ़ियों को साफ करने के समय। Water used for washing fruits and vegetables can be used for watering plants in the garden. फलों व सब्जियों को धोने के पानी से आप बगीचे के पौधे में पानी डाल सकते हैं। Bathing from water filled in a bucket consumes less water as compared to a shower bath. नहाने के लिए फव्वारे के पानी के बदले आप बाल्टी का पानी अगर इस्तेमाल करेंगे तो कम पानी खर्च होगा। Take water in a vessel for washing fruits and vegetables rather than washing them under running water. अब देखिए, जब आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फल और सब्जी धोते हैं तो इसको बहते पानी में धोने के बदले आप एक बर्तन में पानी ले लें और उससे धोएं। आगे देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए। While brushing your teeth or washing face, take water in a mug rather than using a running tap. अब देखिए, जब आप ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं या चेहरा धोते हैं तो आप एक मग में पानी लीजिए। ठीक है। बहते हुए पानी से आप अगर नल ओपन करके इस्तेमाल करेंगे तो पानी की बर्बादी होगी। यूज़ अ बकेट एंड मग फॉर वाटरिंग द प्लांट्स एंड वॉशिंग योर कार इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ पाइप। कार धोने व पौधों में पानी डालने के लिए पाइप के बदले बाल्टी से पानी डालें। While filling the water cooler, do stand there, otherwise the water will overflow. कूलर में पानी भरते समय आप वहीं खड़े रहे, नहीं तो पानी बहने लगता है। Can you think of more ideas? Try all those ideas, and if they work in reducing water wastage, share them with your friends and neighbors. क्या आप ऐसे ही कुछ बातें और सोच सकते हैं जिससे पानी बचाया जा सके, बिजली बचाया जा सके, ईंधन बचाया जा सके? उन बातों को आजमाइए और यदि उससे पानी की बचत होती है तो उन्हें अपने मित्रों और पड़ोसियों के साथ बांटिए ताकि सभी लोग बचत कर सकें।